क्या ये देश इस्लामीकरण की तरफ नहीं जा रहा है? अगर मैं बात करूं कल का इंसिडेंट के बारे में, बेंगलुरु के इंसिडेंट के बारे में, क्या गुनाह था? अगर मान लीजिए कि अगर उस लड़के ने इंडिविजुअल अपने कुछ कमेंट्स रख दिए हैं, तो क्या आप उसको जान से मार देंगे? पैगंबर साहब के बारे में मुझे नहीं पता है कि उसने क्या बोला है, लेकिन जान से मारने का कहाँ है? पैगंबर साहब तो खुद नहीं अलाउड करेंगे कि किसी को आप जान से मार दीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं वो कभी ज्ञान नहीं ऐसा देते हैं, या कभी कभी सीख नहीं देंगे कि किसी व्यक्ति को आप ऐसे ही मार दो, उसका घर फूंक दो, जिला फूंक दो, तो उसको आप इस्लामीकरण नहीं बोलेंगे। दिल्ली को जला दिया गया, वो इस्लामीकरण नहीं था। क्या नाम है, साजिल इमाम बोलते हैं, जेएनयू का जो छात्र है, वो जाके अलीगढ़ में बोलता है कि हम अलीगढ़ को क्या नाम है, आसाम को काट देंगे। वो इस्लामीकरण नहीं था, हिंदुत्व के तरफ। हिंदुत्व में क्या गलत क्या है? कट्टरवाद सिखाया जाता है क्या? हिंदू धर्म से हिंदुत्व बना हुआ है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? क्या मोदी, क्या नाम है, योगी जी और मोदी जी कहीं किसी को बोलते हैं मुसलमान को कि आप हिंदू बन जाओ? दोनों नेता हमेशा से राष्ट्र सर्वधर्म बोलते हैं, वो राष्ट्र सबसे ऊपर, सर्वोपरि राष्ट्र है। इसमें हिंदुत्व मुद्दा देखिए क्या है कि कांग्रेस के लिए, मुलायम सिंह के लिए, संजय सिंह के लिए, केजरीवाल के लिए, ये सारे नेताओं के लिए हिंदुत्व एक एक्सपेरिमेंट लैब बन गया है। इसमें आके कुछ भी बोलो चल जाएगा, लेकिन बाकी हम चीज़ों पे नहीं बोलेंगे। बेंगलुरु के इंसिडेंट पे नहीं बोलेंगे हम पश्चिमी बिहार में जब क्या नाम है, यमुना पार में जब इंसिडेंट हुआ था, पूरी दिल्ली जलाई गई थी, उस समय तो ये गूंगे बन गए थे। इन्हीं के पार्टी के ताहिर हुसैन पूरा दिल्ली फूंक दिया, और उन्होंने साफ पूछताछ में कहा भी है कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए किया। फिर तो वो वही तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैंने वो कुछ भी करें हम नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे योगी जी ने कुछ कर दिया, योगी जी ने क्या किया है प्रूफ क्यों नहीं करते हैं? पत्रकार महोदय, प्रूफ क्यों नहीं करते हैं कि योगी जी ने किसी को मार दिया या किसी मुस्लिम को जला दिया? क्या किए हैं योगी जी ने? अगर अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करना गुनाह है क्या? पूजा करना गुनाह है क्या? मंदिर में जाना गुनाह है क्या? भगवा पहनना गुनाह है क्या? गुनाह क्या है? और आप हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं, और जो आप मौलवियों के बारे में, दिल्ली के मौलवियों को खजाना खोल दिया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप इस्लामीकरण कर रहे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना कि हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है देश, हिंदुओं का हो जाएगा। अगर हिंदुओं का हो भी गया तो क्या गुनाह हो जाएगा? मैं ब्राह्मण हूं, मैं बोलता हूं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो उसमें दिक्कत क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, इसमें गलत ही क्या है? अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो गुनाह क्या हो जाएगा? हमने ये तो नहीं बोला कि हम मुसलमानों को भगा देंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से हमेशा से शिक्षा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उसमें हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, और क्रिश्चियन भी आएंगे, सारे कम्युनिटी आएंगे, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, और रिस्पेक्ट करेंगे भी, कि गंगा जमुना की तहजीब है ये हमारी। लेकिन इस तरह की भाषा बोलना कि योगी जी लेके जा रहे हैं, अरे योगी जी कहीं किसी को क्या नाम है, अलीगढ़ को क्या नाम है, पूरी मुस्लिम्स कम्युनिटी को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम अब क्या नाम है हिंदू बन जाओ। ये बेहुदा और घटिया सोच है संजय सिंह की, और ये गुटखा नेता है। देखिए ये मुंह में गुटखा लेके हमेशा स्टेटमेंट देता रहता है। मैं तो हमेशा से यही बोलता हूँ कि इनकी बातों को ज़्यादा असर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का सोच रखता है संजय सिंह जहरीला आदमी है। आपने देखा था एक सीरियल चंद्रकांता, जिसमें स्यूदत रहता है, जो हमेशा सांप से डंस लेता रहता है, हर लोगों को डसता रहता है। चंद्रकांता को भी ये डस देने वाला था। तो यही संजय सिंह है, चंद्रकांता की तरह है, स्यूदत की तरह है। इसका काम है खाली जहर मारना, डंक मारना। अब बताइए कि इस तरह की सोच रखना कि योगी जी इधर लेके जा रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो उल्टी क्यों कर रहे हो?
संजय सिंह की से पहली हरकतें नहीं है, स्टार्टिंग से हरकत ही रही है। जी जी केजरीवाल इस मामले में धृतराष्ट्र बन जाता है, केजरीवाल कुछ बोलेगा ही नहीं, ये कितना भी उल्टी कर ले कुछ नहीं बोलेगा संजय सिंह, घटिया नेता, जी। टुच्चा, नीच। जी सर विपक्ष का क्या, देश के विपक्ष का काम क्या सिर्फ यही बच गया कि जहां जहां भाजपा सरकार है बस वहां का विरोध करना ही? अभी देखिए, पंजाब में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कम से कम 300 लोग मारे गए थे, उसमें आपने क्या देखा? 300 लोग मारे गए, कांग्रेस के खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रताप बाजवा ने बॉयकॉट किया कैप्टन अमरिंदर सिंह का, लेकिन किसी ने सवाल ना खड़ा किया, कोई आके चर्चा नहीं हुआ, कोई मीडिया में डिबेट नहीं हुई। लेकिन यही 300 अगर व्यक्ति, भगवान न करे कि यूपी में उनका डेथ हो जाता, तो इसमें तो इनको क्या नाम है, पूरा छाती ठोकने लगते एकदम पूरा तड़पने कि हाँ वो क्या नाम है, योगी खत्म कर दिया, यूपी खत्म कर दिया, यूपी खत्म कर दिया, माफिया है, ये है वो है। कल कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में कोविड के हॉस्पिटल में आग लग गया, 30 पेशेंट मर गए, वो तो चर्चा नहीं बना। जी। मैंने देश में सिर्फ देखिए, कोई चीज, कोई घटना घटनी दुर्भाग्य होती है, चाहे कोई भी घटना हो। जी जी। लेकिन निशाना बनाना, अभी जंगल राज ये बोल रहे हैं यूपी में, तो उसमें क्या है, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में खुलेआम बीजेपी विधायक को खुलेआम लटका दिया जाता है, खांसी की तरह बलि देके। जी। वैसे लटका दे तो इनको दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारी बहन जो ममता बनर्जी बैठी है, संजय सिंह की बहन, केजरीवाल की छोटी बहन, उसको दिखाई नहीं दिया कि ये क्या नाम है, वो कैसे जंगल राज हो रहा है, वहाँ पे दम है खुलेआम किसी को बोल देने के लिए। पश्चिम बंगाल में नहीं दम है ना, लेकिन हो रहा है वहाँ पे। वहाँ किसी को नहीं दिखेगा, किसी पत्रकार को भी नहीं दिखेगा कि वहाँ जंगल राज है, वहाँ खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो गणतंत्र है, जो आप और हम चलाते हैं गणतंत्र, उसको खत्म किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो नंगा ना चल रहा है, लेकिन कोई इसको दिखाएगा नहीं, उसको कोई बोलेगा नहीं। बगल में बैठे हैं, सुल्तानपुर जाते हैं, मुंह में गुटखा लेके गाड़ी लेके जाते हैं, उधर से आ जाते हैं, बस बोल दिया जंगल राज। जी जी। आप दुकान चलाइए बोल के। आपके लिए, केजरीवाल के लिए और संजय सिंह के लिए दो ही काम है, मोदी को टारगेट करो, दुकान चलाते रहो। अब हो गया है योगी कि योगी को पत्थर मारो और दुकान चला लो।